स्वागत है आप लोगों का एप्पल क्लासेस टीचिंग में। चलिए देखते हैं चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, हम त्रिकोणमिति परिचय बेसिक में जान चुके किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 8.2 लेकर आए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हम बना चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आराम से आप लोग उसमें देख लीजिएगा। उसमें यह भी हम बतलाए हैं कि वैल्यूज का मान कैसे पुट किया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए कि cos 45 डिग्री। अच्छा, cos 45 डिग्री ये क्या कह रहा है? कह रहा है वैल्यूज ज्ञात करने किसका? त्रिकोणमिति कोण का। त्रिकोणमिति कोण क्या कहता है? यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जितना भी आ रहा है उसका वैल्यू निकालने के लिए, यानी मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखो पहला का मान कितना बताया गया है वो देखते हैं। यहाँ पे मान कितना कह रहा है? cos 45 डिग्री बट्टे में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलो हम इसका हल कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। 1/√2। तो ये 1/√2। अब एक ब्रैकेट बड़ा सा, अब एक ब्रैकेट यहाँ पे लगा दीजिए। sec 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो बच्चों 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस है, प्लस लिख दीजिए। cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है? cosec 30 डिग्री का मान सिर्फ ओनली 2 होता है। ठीक है, ये हम इस पे पुट करते जा रहे हैं। 1/√2 जैसे है आप वैसे लिख सकते हो 1/√2। ठीक है, ये ब्रैकेट के लिए बाय है तो ये बाय यहाँ पर लिख दीजिए। 2/√3 है तो 2/√3 यहाँ पे लिख दीजिए, प्लस प्लस। अगर इसके नीचा में अगर 1 दे देंगे तो ये एलसीएम का काम आएगा ना। ठीक है, तो देखो हम इसका एलसीएम ऊपर में कर रहे हैं। ठीक है, 1/√2 जैसे है वैसे रहेगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। 1/√2 जैसे है वैसे रहेगा। इसके नीचा में एक बाय है यानी बट्टा है तो बट्टा लगा दीजिए बड़ा सा। हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए एक एलसीएम का जो बट्टा होता है वो लिख दीजिए। इन दोनों का एलसीएम √3 है, एक को हम क्या कर सकते हैं एलसीएम निकालेंगे तो √3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दीजिए √3 और √3 को हम भाग करेंगे तो ये कितना आएगा? 1। 1 को हम 2 से गुना करेंगे तो 2 1 का 2 आएगा, प्लस है प्लस। √3 को हम 1 से भाग देंगे, √3 1 हम 3 और 2 से जो गुना करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। फिर 1/√2 जैसे है वैसे लिखेंगे। 1/√2 जैसे है वैसे लिख दीजिए। बट्टा है, बट्टा लिख दीजिए। ये 2 + 2√3 है, 2 + 2√3 है। यहाँ पर भी देखिए बट्टा, यहाँ पे तो बड़का तो बट्टा प्रश्न का ही है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा निकला है ये यानी कि जो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसका भी बड़ा सा एक बट्टा है, ये है। अब हम इसको √3 में भी तो बट्टा है यानी भाग है। अगर हम इसको भाग में √3 है तो इसको गुना में लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए 2/2√3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1/√2 है तो 1/√2 लिख दीजिए, 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यानी प्रश्न का जो है ना ये बट्टा है। अब बट्टा से क्या होता है? भाग होता है, भाग से क्या होता है? गुना होता है। तो अब यहाँ पे हम गुना करेंगे तो जो नीचा में रहता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर में रहता है वो नीचा आ जाता है। ऊपर में √3 आ जाएगा और नीचा में 2 + 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो √3 को 1 से गुना कीजिए तो √3 1 हम 3 और √2 से गुना कीजिएगा नीचा वाला में तो 2√2 आ जाएगा, प्लस में प्लस 2 जैसे उसे रहना चाहिए, √3 का यानी कि 3 से गुना कीजिएगा तो √6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इतना आ गया। अब यहाँ पे आपका एक चीज़ ये होता है कि यहाँ पे हर का परिमेयकरण किया जाता है। किसका? हर का परिमेयकरण करना है, यानी नीचे वाले का हर का परिमेयकरण करना है, ऊपर वाले का नहीं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर,
हर का परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ देखिए हर का परिमेयकरण करने पर जैसे है ना, पहले √3 जैसे उसे लिख दीजिए, और नीचा में जितना भी है ना कोई दिक्कत नहीं, √2 + 2 √6 जैसे होगा उसे लिख दीजिए। अब हर का परिमेयकरण जो करेंगे, जो नीचा में रहता है ना, जो अंक यानी प्लस में रहता है वो चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदलता है। देखिए 2√2 जैसे प्लस में है तो प्लस से माइनस हो जाएगा 2√6, फिर बट्टा है, बट्टा कर दीजिए, फिर जो ऊपर में लिखे हैं 2√2 - 2√6 ये पूरा उतार दीजिए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब देखिए √3 गुना में है सारा, 2√2 - 2√2। आपको पता है जब समान चिन्ह रहता है तभी हम गुना कर सकते हैं, अगर समान चिन्ह नहीं रहता तो उसको हम गुना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए √3 को, देखिए √3 को 2√2 से हम गुना करेंगे तो ये 2 जैसे उसे रहेगा। ठीक है, और √2 को √3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे रूट कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस है, माइनस लिख दीजिए, फिर 2 है, 2 जैसे रहेगा वैसे लिख दीजिए। ठीक है, √6 को 3 से गुना करेंगे √3 से तो √18 होगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, चलिए ओके। अब नीचा में देखिए 2 है, 2 2 दूनी 4, √2 √4। ठीक, प्लस माइनस माइनस, 2 को 2 से गुना के 2 दूनी 4, ब्रैकेट रूट वाला √6 36, 6 जाके 36। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 2√6 जैसे उसे रहने दीजिए। ठीक है, 2√6 - 2√18। ठीक है, 4 को अब 4 से गुना कर, यानी कि 4 है ना, अभी रहने दीजिए 4, √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, फिर माइनस 4 है, 4 रहने दीजिए, गुना में √36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, हमने बैठा दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए गुना का चिन्ह, फिर ऊपर का जैसे उसे रहने दीजिए, जैसे 2√6 - 2√18 बट्टे में 4 दूनी 8, माइनस माइनस 6 चौका 24, ये इसका यहाँ तक आ गया। अब देखिए इसको बनाने का तरीका और भी आगे, अब थोड़ा सा गैपिंग लेना होगा हमें थोड़ा सा गैपिंग लेंगे तो अगर मेरा ये यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं, आराम से हम बना सकते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, उसके बाद चलिए इसको हम इधर लिख रहे हैं। ओके, चलिए एक बार इसे हम लिख देते हैं जैसे कि हमें बनाने में कोई दिक्कत ना हो। 6 - 2√18 बट्टा में 8 है -24 है। चलिए यहाँ पे आप ऊपर में देखिए 2 और 2 क्या है, यहाँ पे 2 बार है, इसे कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेंगे तो √6 कुछ नहीं करेगा ना, √18 कुछ करेगा। ठीक है, ओके, नीचा में बट्टा है तो बाय लिख दीजिए 8 - 24। ठीक है, अब यहाँ देखें, फिर 2 जैसे है, √6 जैसे है, √18 जैसे है वैसे लिख दीजिए, बट्टा में 8 में से 24 को घटा दीजिए तो 8 में से 24 जाएगा -16। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 2, ये देखिए यहाँ पे 2 और 16 कटता है तो यहाँ पे काट दीजिए, 2 8 16। अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे बचा √6 माइनस में √18 बट्टे में कितना बचा -8। देखिए यही सवाल को प्रूव करके हमें बतलाना था कि इसका वैल्यूज cos 45/sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री का वैल्यूज कितना होता है, तो ये इतना होता है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ तक ये तीसरा पॉइंट था हमें बनाना, बना दिए। चलिए मिलते तब तक के लिए अगले वीडियो।